आप किसी भी मसले के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, तो उस मेडिसिन के अंदर आपको अक्सर ही एक चीज़ जो है वो कॉमन देखने को मिलती है। अक्सर की बात कर रहा हूँ, 100% ऐसा नहीं है, लेकिन 80 टू 90% ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको एक चीज़ कॉमन देता है, वो है राइज़क। अब ये राइज़क मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा ओमेप्राज़ोल फ़ॉर्मूले में ये आता है, या एसोमेप्राज़ोल फ़ॉर्मूले में ये आता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो है वो ब्रांड्स मिल जाते हैं इसी फ़ॉर्मूले के अंदर। तो डॉक्टर आपको मेप्राज़ोल लाज़मी दे रहा होता है साथ में कोई भी मेडिसिन। आप घुटने के दर्द के लिए भी चलेंगे ना, तो वो आपको मेडिकेशन जो कर रहा होगा उसके साथ ये स्टमक वाला जो कैप्सूल है, खाली मैदे वाला इसको बोलते हैं, ये लाज़मी देगा। अब इसके ऊपर थोड़ी-सी अगर हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च ये कहती है, आप खुद भी इसको गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज़ हैं और जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही होती है, वो खुद ही इसके साइड इफ़ेक्ट बता रही होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर लाज़म होता है, एफडीए की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने लाज़मी बताना है कि इसकी ज़्यादा डोज़ लेने से या बार-बार इसको इस्तेमाल करने से या ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से, ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं? जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे आज अगर मैंने राइज़र खाना शुरू किया, तो 15-20 दिन तक तो मेरी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट करती रहेगी। लेकिन उसके बाद ये होगा, एक तो उसके बिना फिर मुझे खाना हज़म ही नहीं होगा। जब तक मैं राइज़र नहीं लूँगा, तो खाना जो है वो स्टमक में जाके स्टक हो जाएगा, वो हज़म नहीं हो रहा होगा। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम ये आएगी कि मेरी आँखें खुश्क होना शुरू हो जाएँगी। तीसरे नंबर पे ये मसला होगा कि मेरा मुँह भी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। बार-बार मुझे पानी पीना पड़ेगा, ये बात करते हुए दिक्कत होगी, खाना खाते हुए मुँह खुश्क हो जाएगा। ये जो सलाइवा होता है, लुआब होता है आपके अंदर, ये कम हो जाता है। फिर इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपके स्टमक में अल्सर होना शुरू हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आप राइज़र का इस्तेमाल या ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल या एसोमेप्राज़ोल का इस्तेमाल करते रहते हैं। अब ये चीज़ें आपको डॉक्टर साहब नहीं बताते। आप जब पूछते हैं तो वो कहते हैं जी पता नहीं किस जाहिल ने आपको ये कह दिया। मतलब वो उल्टा उस बंदे को जाहिल कह रहे हैं जो आपको एक रिसर्च बेस्ड चीज़ बता रहा है। वो खुद अपने आप को जाहिल नहीं कहते, वो खुद अपने आप के ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं आने देते। हाँ, अगर आप कोई रिसर्च निकाल के उनके सामने रख दें, वो कहते हैं जी ये गूगल डॉक्टर आजकल बना हुआ है, तो लोग गूगल से निकाल-निकाल के हमें बता रहे हैं। भाई गूगल कोई वेबसाइट नहीं है, पर्सनल उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गूगल हमेशा आपको किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर रहा होता है। और वो जो वेबसाइट है उसके पीछे कोई ना कोई पूरी एक उसकी एक हिस्ट्री होती है कि वो कौन चला रहा है, उसको कौन अपडेट कर रहा है। आप वहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ उनकी अगर वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो वो अमेरिका की वेबसाइट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी ज़िम्मेदार है, तो वो गूगल नहीं है। आप अक्सर लोग ये कहते हैं जी गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाली, भाई गूगल खुद इन्फॉर्मेशन नहीं देता। गूगल किसी न किसी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें प्रोवाइड करता है। तो डॉ